सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि शुक्र का कुंभ राशि में गोचर। हम विश्लेषण में आपको जानकारी दे चुके हैं कि जब हम गोचर की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे तो अलग अलग राशियों के हिसाब से जो हमारे जातक हैं उनको क्या कुछ प्रभाव उनके जीवन में रहने वाला है, इन सारी बातों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जैसा कि हमारा क्रम रहता है। तो सभी 12 राशियों का जो फल है वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और उसको सुन करके समझ करके अपनी पत्रिका से उसका मिलान करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए शुक्र महाराज का जो कुंभ राशि में गोचर है वो किस तरीके का रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं। अब इनका गोचर 28 दिसंबर 2024 को आपके धन, लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और चाचा के भाव यानी कि 11वें भाव में हो रहा है। कुंडली में दूसरा भाव परिवार, वित्त, वाणी और सातवां भाव जीवन साथी का होता है। जैसे कि शुक्र ग्रह धन, धान्य और लग्जरी के भी ग्रह हैं, इसलिए इस समय को धन लाभ कमाने के लिए शानदार कहा जा सकता है। जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा इसमें योग दिखाई देता है। और जब ये परिस्थितियां पैदा होंगी, 11वें भाव में गोचर होगा, तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए शुक्र का कुंभ राशि में गोचर बहुत शुभ साबित होगा, अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके दोनों धन भावों में एक साथ संबंध स्थापित करेंगे, यानी द्वितीय भाव से और एकादश भाव से यानी 11वें भाव से। कुंडली का 11वां भाव दोस्तों और सामाजिक जीवन का भी होता है और ऐसे में समाज में सबकी निगाहें आप पर रहेंगी। आप दोस्तों के साथ समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 11वें भाव में बैठकर शुक्र आपके शिक्षा, प्रेम जीवन और संतान के भाव 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन में आपका रिश्ता मजबूत होगा, दांपत्य जीवन आपका सुखमय होगा और संतान आपके जीवन में खुशियां लेकर आने का काम करेंगे, यानी आपको अपने संतान से भी खुशियों की अनुभूति होगी। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो है, जो मेष राशि के जातक रहेंगे उनके लिए ये गोचर किस तरह रहेगा। तो जो छात्र हैं उनका संबंध रचनात्मक या डिजाइन के क्षेत्र से अगर है तो वो प्रगति की दृष्टि से इस अवधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रिका के अनुकूल हमारे ग्रह नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया है, कुछ नकारात्मकता हमारे जीवन में आ रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। उपाय यह है कि आप अपने साथी के साथ अनुकूल वातावरण में अगर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ प्राप्त होगा। और वाणी पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए परम आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि आपके वाणी की वजह से कुछ अड़चन आपके जीवन में आए तो आप कष्ट में हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है। तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी पत्रिका का मूल्यांकन जो भी आपके आचार्य हों, जो भी आपके संपर्क में हों, जैसा आप उचित समझें वो करा लें और उसके अनुरूप आप चाहेंगे तो हमारे संस्थान से आपको उसके उपाय की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपकी पत्रिका का फल भी देखा जा सकता है और
आप जानते हैं कि उसके लिए आपको कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हम लोग तो काम करते हैं आप सबकी सेवा में, और आप सबका जो अ, हमारे साथ जुड़ाव रहता है, वही हमारा सबसे बड़ा दक्षिणा और हमारा सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारी कोशिश रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यही हमारी इच्छा और हमारे संस्थान की परंपरा है। नमस्कार।